जिनकी यश कीर्ति अतुलित हो गई। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था मामधाता, जिनको इंद्र ने महाराज दुग्धपान कराया और तब उनका भरण पोषण किया। ऐसे महाराज मामधाता हुए। फिर इन्हीं के वंश में कहते मामधाता की 50 कन्याओं का विवाह मुनि शौभरी से हुआ। शौभरी नामक मुनि से महर्षि मामधाता की 50 कन्याओं का विवाह हुआ। अच्छा देखो, माया से बचने के लोग कितने कितने प्रकार करते हैं, लेकिन भैया माया से बचना तो परम दुष्कर है ही, परम कठिन है। माया से बचा जा सकता है मायापति की कृपा से, अन्यथा नहीं बचा जा सकता। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, देवी भागवत में आपने चरित्र सुना कि व्यास जी को मोह हुआ, किसको देखकर? पक्षी के घोंसले को देखकर। बोले पक्षियों का कितना अच्छा घोंसला है। व्यास जी को मोह हो गया। जब व्यास जी ने देखा कि सुंदर से घोंसले में पक्षी है, उसके बच्चे हैं, तो व्यास जी ने सोचा कि ऐसे ही बच्चे मेरे होते, परिवार होता, मैं भी खुश होता। कहते हैं वैसे ही यहां मुनि शौभरी को भी मोह हुआ, लेकिन मोह कहां हुआ भैया? धरती पे तो माया पकड़ती है, जल के अंदर भी माया नहीं छोड़ती। शौभरी जी ने सोचा कि व्यास जी को माया ने पकड़ा धरती पर, तो हम धरती पे तपस्या नहीं करेंगे, हम जल के अंदर तपस्या करेंगे। तो मुनि शौभरी जल के अंदर ध्यान, यमुना जी के अंदर ध्यान करने लगे, तपस्या करने लगे, अपने श्वास को रोक करके मारे। कहते हैं जब श्वास को रोककर यमुना जी के जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, तो एक दिन शौभरी मुनि ने क्या देखा? मछलियों के एक झुंड को देख लिया। शौभरी ऋषि के मन में आया, ये मछली होकर के भी इनका कितना अच्छा परिवार है। अरे भैया हमें भी विवाह करना चाहिए, हमारा भी परिवार होगा, कितना अच्छा। मन में आ गया, माया ने पकड़ लिया और मुनि शौभरी जल से बाहर आए और सीधे महाराज मानधाता के यहाँ पहुंचे। और मानधाता ने उनका बड़ा पूजन किया, कहा महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो शौभरी मुनि बोले अब हम विवाह करना चाहते हैं। राजा ने कहा विवाह आप? बोले हाँ विवाह करना चाहते। तो महाराज फिर हम क्या करें, व्यवस्था करवा दें आपके विवाह की? बोले नहीं नहीं व्यवस्था तो हम कर लेंगे, आप ऐसा करो अपनी पुत्री का विवाह हमसे कर दो। तो मानधाता तो सोच में पड़ गए कि अपनी कन्या का विवाह इनसे कैसे कर दूं? कहाँ ये ऋषि भिक्षावृत्ति करने वाले, भिक्षा मांगने वाले और बिल्कुल अकिंचन कुटिया में रहने वाले, कहाँ हम कैसे विवाह? बोले महाराज हम विवाह कर देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बोले 1000 श्याम कर्ण के अश्व यदि आप दे दें तो हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। और श्याम कर्ण का अर्थ आप समझे, अर्थात घोड़े होते हैं ना, पूरा घोड़ा सफेद हो, केवल घोड़े का एक कान काला हो, दोनों भी नहीं, केवल एक कान, उसको कहते हैं श्याम कर्ण अश्व। और ऐसा एक घोड़ा भी मिलना असंभव है जो पूरा सफेद हो, केवल एक कान काला हो। और ऋषि से मांग लिए महाराज 1000। तो ऋषि मन में सोचने लगे पूरे क्या करें? तो ऋषि तुरंत अपने तपोबल से वरुण लोक आ गए। वरुण देव ने ऋषि शौभरी का पूजन किया, महाराज मैं क्या सेवा करूं? बोले हे वरुण देव मुझे 1000 श्याम कर्ण अश्व चाहिए। वरुण देव ने कहा जैसा आप कहें। और देवलोक से वरुण देव ने 1000 श्याम कर्ण अश्व दे दिए शौभरी मुनि को। तपोबल तो था ही, तो तपोबल से 1000 श्याम कर्ण के अश्व लेकर मुनि शौभरी मानधाता के पास आ गए और मानधाता से कहा लो 1000 श्याम कर्ण अश्व, अब अपनी कन्या का विवाह हमसे करो। अब तो ऋषि की बात सुन के मानधाता चिंता में पड़ गए, क्या करूं? तो बहुत चिंता करके मानधाता ने कहा अब अगर मना करूंगा तो ये श्राप दे देंगे, क्या किया जाए? तो बोले महाराज हमारी तो 50 कन्याएं हैं। मानधाता की 50 पुत्रियां थी। बोले आप ऐसा करो, हमारी कन्याएं इस महल में रहती हैं, आप वहां चले जाओ, जो आपको पसंद कर ले, आपसे विवाह के लिए राजी हो जाए तो उससे हम आपका विवाह कर देंगे, आप जाओ। और मानधाता जानते थे कि कोई भी विवाह के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि ऋषि तो बेचारे कई हजार वर्ष तक तो जल के अंदर रह के तपस्या की,
बड़ी बड़ी जटाएं, वृद्ध देह, और बोले अब कोई विवाह करेगा नहीं। तो ऋषि शौभरी समझ गए कि राजा जो है हमारा परिहास कर रहे हैं। तो ऋषि ने अपने तपोबल से महाराज नवीन देह बना लिया अपने, तपस्वी। और जगत में तप से क्या नहीं हो सकता महाराज, तपोबल तो तपोबल। तो ऋषि ने अपने तपोबल से पुनः युवावस्था को प्राप्त किया, सुंदर देह प्राप्त किया। और जैसे ही महल में प्रवेश किया तो महाराज मानधाता की 50 कन्या विवाह के लिए तैयार हो गई ऋषि से। तो मानधाता ने अपनी 50 कन्याओं का विवाह मुनि शौभरी के साथ कर दिया। अब तो विवाह के बाद शौभरी मुनि पुनः कुटिया में आ गए और कुटिया में जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतने लगा। कहते हैं एक दिन शाम का समय था और शाम के समय शौभरी मुनि सोए हुए थे। कहते हैं अचानक शौभरी मुनि की नींद खुली और शौभरी मुनि की दृष्टि पड़ गई डूबते हुए सूर्य पर, अस्त होते हुए सूर्य को देखा। अच्छा सुनिएगा, शौभरी मुनि की जब निद्रा खुली तो उन्होंने क्या देखा, सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, संध्या काल हो रहा है। तो शौभरी मुनि ने जैसे ही देखा तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, रे देवियों, हमारी संध्या का समय हो गया, तुमने हमें जगाया नहीं, जाओ जाओ हमारे पंचपात्र में जल ले आओ, अरे हमारा आसन बिछाओ और कोई पुष्प लेकर के आओ। कहते हैं जैसे ही शौभरी मुनि कहने लगे और पत्नियों को डांटने लगे, अरे बोले तुमने जगाया क्यों नहीं, हमारी संध्या छूट जाती। तो 50 पत्नियां हंसने लगी शौभरी मुनि की। तो शौभरी मुनि बोले देवी हंस क्यों, महाराज विवाह किए कई साल हो गए, आज तक तो संध्या की हमने देखा नहीं आपको संध्या करते हुए, आज आप कह रहे हैं कि हम संध्या करेंगे, उठाया क्यों नहीं। कहते हैं पत्नियों की ये बात सुनकर शौभरी मुनि को पुनः ज्ञान हो गया, अरे हम माया में संसार में ऐसे लिप्त हुए कि सब भजन पूजन सब छूट गया। अरे न जाने कितना समय जीवन का व्यर्थ हो गया, अच्छे खासे जमुना जी के अंदर तपस्या कर रहे थे, कहाँ ये विवाह परिवार के चक्कर में हम पड़ गए। बड़ा दुख हुआ शौभरी मुनि को। उसके बाद पत्नियों से क्या बोले, देवियों अब हमें सन्यास की आज्ञा दो, हम चले, अब आप अपने अपने पिताजी के घर जाओ और हम चले। तो यहाँ शौभरी मुनि ने पुनः सन्यास को धारण किया और फिर तपस्या के लिए